टॉप 50 मिक्स जीके को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है? तो गोबर गैस में उपस्थित कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4 मीथेन का सूत्र होता है। अगला है, सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 76 cm। 76 cm। अगर पूछे mm में तो 760 mm। कितना? 760 mm। अगला है, एक सरल लोलक की समय अवधि क्या होती है? तो सरल लोलक की समय अवधि होती है, इसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई √L/G। इसका आंसर हो जाएगा, किसी स्थान पर G के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम रखने चाहिए, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे घर्षण प्राप्त करने के लिए। छोटे घर्षण प्राप्त करने के लिए। एल्कीन के लिए सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। एल्काइन का CnH2n-2। एल्कीन का CnH2n। अगला है, पीलिया मुख्य रूप से किसको संक्रमित करता है? तो पीलिया मुख्य रूप से यकृत यानी कि लीवर को संक्रमित करता है। किसको करता है? लीवर को। पीलिया लीवर को संक्रमित करता है। फेफड़ा को कौन करता है? तो निमोनिया। फेफड़ा को कौन करता है? तो निमोनिया। निमोनिया फेफड़ा को संक्रमित करता है। अगला है, कौन सी मृदा का pH मान एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है? तो क्षारीय मृदा को कौन दर्शाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.5। 8.5 क्षारीयता को दिखाता है। 7 यानी 7 से अगर अधिक हो तो क्षारीय होगा और 7 से कम हो तो अम्लीय। 7 क्या होता है? उदासीन। जल का pH मान पूछे तो कितना होता है? तो 7 होता है। जल का pH मान 7। कौन सा तत्व पौधों के द्वारा उनके समान स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है तो सीसा Pb। लेड आवश्यक नहीं है और सभी आवश्यक। पौधों के ग्रोथ के लिए क्या आवश्यक है? NPK। इसको कल किए थे हम लोग। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा परमस्तिष्क। परमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला है, फलों की परिपक्वता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो फलों की परिपक्वता को मापने के लिए पेनिट्रोमीटर का उपयोग होता है। किसका होता है? पेनिट्रोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापते हैं। हवा की
गति को। फास्फोरस का प्रमुख कार्य किसके निर्माण में होता है? तो फास्फोरस का प्रमुख कार्य किसके निर्माण में होता है? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में फास्फोरिक एसिड होता है, तो कोशिका झिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति किस में होता है? ये पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होती, पादप कोशिका में। किर्चऑफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो किर्चऑफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम संबंधित है आवेश एवं ऊर्जा से। किससे है? आवेश एवं ऊर्जा से संबंधित। तो आंसर ए हो जाएगा। गैस में अणुओं की गति होती है, यानी गैस में अणुओं की गति कैसी होती है? एक विमीय होती है, द्विविमीय होती है, त्रिविमीय होती है, या केवल ऊपर होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा गैस में अणुओं की गति त्रिविमीय होती है। कैसी होती है? त्रिविमीय। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जड़त आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? तो जड़त आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त आघूर्ण घूर्णन अक्ष की स्थिति तथा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। घूर्णन अक्ष की स्थिति तथा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला है भारत के स्थल आकृति मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? तो भारत के स्थल आकृति और मानचित्र को प्रकाशित करता है भारत का सर्वेक्षण विभाग। कौन करता है? भारत का सर्वेक्षण विभाग। सबसे लंबी तट रेखा यानी समुद्री तट किस राज्य का है? सबसे लंबी समुद्री तट किस राज्य का है? तो आइए देखें। सबसे लंबी समुद्री तट है, सबसे लंबी समुद्री तट है गुजरात का। किसका है? गुजरात का। गुजरात का तट रेखा सबसे लंबी है। यदि पूछे 2 नंबर पे किसका स्थान है, तो आंध्र प्रदेश का। 1 नंबर पे गुजरात का और 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश का। अगला है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होती है, यानी जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो जब सबसे दूर हो तो उसको कहेंगे अपसौर। यदि दूर हो तो अपसौर, और बहुत नज़दीक हो तो उपसौर। नज़दीक हो तो उपसौर, और जब दूर हो तो अपसौर। अपसौर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य तथा लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी 12 सदस्य। राज्यसभा के 12 सदस्य। लोकसभा का पूछे तो 2 सदस्य। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक CTS, LTS तथा 40S है? CTS, LTS तथा 40S किसका है? तो ओलंपिक का है। ओलंपिक, जो कि हर 4 वर्षों पे इसका आयोजन होता है। अभी कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था 2024 का ओलंपिक। अगला है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां। शाहजहां का संबंध किस वंश से है? तो मुगल वंश से संबंधित था। किस वंश से? मुगल वंश। अगला है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये है संगीत के क्षेत्र में। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पुरस्कार का सीरीज कल हम लोग किए थे जिसमें ये भी था ग्रैमी पुरस्कार
संगीत के क्षेत्र में। आंसर ए। पत्रकारिता में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, यानी अस्तित्व में कब आया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास के लिए एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। कब किया था? 1986 में। इसी समिति के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्य और लोकसभा के 2 सदस्य। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था गुन्नार मंडल के द्वारा। गुन्नार मंडल, ऑप्शन ए। भारत में रोलिंग प्लान कब चला था? 1978 से 80 तक चला था। एकाधिकार का क्या अर्थ होता है? तो एकाधिकार का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल क्रेता। एकल क्रेता। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कोणार्क किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य को समर्पित है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 40 के तहत किसमें आता है अनुच्छेद 40? तो नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है, यानी कि 36 से 51 के बीच आता है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 को ही अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। तो ये बहुत VVI हो जाता है। संविधान का आत्मा अम्बेडकर ने किसे कहा था? अनुच्छेद 32। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? तो मानव व्यापार निषेध बताया गया है। मानव व्यापार निषेध अनुच्छेद 23 में। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम है, सबसे अंतिम हो जाएगा नेपच्यून। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो वरुण हो जाएगा सबसे लास्ट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश के बारे में जाने हम लोग। मौर्य वंश की स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कौटिल्य के मदद से। धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में गद्दी पे कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक होगा वृद्धरथ। कौन होगा?
बृहद्रथ। अशोक का संबंध किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तुगलक वंश चल रहा था, तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से आया था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को से आया था इब्न बतूता। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था किस राज्य की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। म्यांमार का प्रमुख धर्म क्या है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म क्या है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म। प्रमुख धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। म्यांमार हो जाए, भूटान हो जाए, चीन हो जाए, श्रीलंका हो जाए, ये सभी का मुख्य धर्म क्या है? बौद्ध धर्म को मानने वाला ही सब। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। अमीर खुसरो क्या थे? तो अमीर खुसरो बलबन के समय से ही थे और अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के कई शासकों के कार्यकाल में रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि भी था, इतिहासकार भी था और तबला का आविष्कार इसी ने किया था। तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। तो इसका संगीतज्ञ भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों था। अमीर खुसरो का संबंध तीनों से था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी में। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक में। हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो हम्पी किसके उत्तरी तट पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा के उत्तरी तट पे है। किस नदी के? तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पे है हम्पी। आंसर हो जाएगा ए। गोलकुंडा के किस मुस्लिम राज्य का उदय प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारंगल के अवशेषों पर। किसके अवशेषों पे? वारंगल के अवशेषों पर गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। द्वार समुद्र, देवगिरी, बरार ये सभी दक्षिण भारत के राज्य थे। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासन चल रहा था, तो उसका शासक कौन था? तो विजयनगर का शासक था देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय द्वितीय। यानी अब्दुल रज्जाक किसके समय में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय। कहाँ से आया था? तो फारस से आया था। फारस से कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय के दरबार में। देवराय द्वितीय का संबंध किस वंश से है? तो विजयनगर साम्राज्य से। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद कुल कितने प्रकार के हैं? तो कुल कितने वेद हैं? तो कुल 4 वेद हैं। कुल कितने वेद हैं? 4। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यदि कहे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। यदि कहे संगीत का वेद कौन सा है? तो सामवेद। संगीत का वेद सामवेद। यजुर्वेद में क्या कहा गया है? तो यज्ञ के नियमों का पालन का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में क्या है? तो जादू टोना, भूत पिचास आदि का वर्णन है और यह सबसे नया वेद है। तो सबसे नया वेद अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, संगीत का वेद सामवेद। तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ होता है, ऑप्शन नीचे चल गया है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील का संबंध है राजस्थान से। भारत की सबसे लवणीय झील है सांभर झील।
यदि पूछे भारत की तटीय झील कौन सी है, तो चिल्का झील उड़ीसा। तो इसका है सांभर लवन झील कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। कौन सी है, वुलर झील। डल झील और वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में। कब चलाई गई थी, तो 1853 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। किसके समय में, तो डहलौजी के समय में। डहलौजी को रेलवे का भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। डहलौजी डहलौजी के समय में चला था 1853 में। किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो आइए देखते हैं थोड़ा। ये है भारत और यहाँ पे स्थित है मानसरोवर झील। ये किस एरिया है, तो ये तिब्बत वाला एरिया है जो चाइना के कब्जे में है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, एक सिंधु जो पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है, एक सतलज जो कि भारत होते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिलती है, और एक ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि भारत होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करके अरब सागर में गिरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा किसका भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा और इधर से जो गंगा जाती है बांग्लादेश में, एक संयुक्त धारा का निर्माण करती है जिसे मेघना कहा जाता है, और इन दोनों नदियों के मिलने से एक डेल्टा क्षेत्र का निर्माण होता है। डेल्टा क्षेत्र का निर्माण होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनता है। अगला है, किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, तो स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी, तो बनने वाली पहली महिला बनी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अरुणा आसफ अली। ताशकंद समझौता का संबंध किससे है, तो ताशकंद समझौता का संबंध है लाल बहादुर शास्त्री के। इसी समझौता के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका संबंध है लाल बहादुर शास्त्री से। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है, तो किसी न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है, रीट जारी किया जाता है। कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के। 5 प्रकार के। हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करती है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करती है। तो ये आपका 50 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।